हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्तुति कॉमर्स। आज हम आप लोगों के लिए जो भी बच्चे बोर्ड्स के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं इस बार बोर्ड्स के एग्ज़ाम में आइदर वो सॉरी आइदर वो बीएसईबी हो या सीबीएसई हो, ठीक, या फिर कोई अदर आईसीएसई हो या फिर कोई बोर्ड्स जो एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं उन सभी के लिए। साथ ही साथ जो बच्चे कॉमर्स से रिलेटेड एग्ज़ाम में बैठते हैं, इधर वो सीजीएल जो एओ का एग्ज़ाम लेता है उसके लिए, या फिर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड सब यूपीपीसीएल हो गया, जिसमें अकाउंटेंट कलर का आता है सब, जिसमें अकाउंटेंट कलर का जो आता है उसमें 75 नंबर अकाउंट्स का पूछा जाता है। तो वहाँ पर या फिर असिस्टेंट अकाउंटेंट का यूपीपीसीएल कंडक्ट करता है, या फिर बीएसपीएचसीएल बिहार स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जो अकाउंटेंट का एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड जो कॉमर्स से रिलेटेड एग्जाम कंडक्ट करता है, उन सभी में जो भी एग्जाम में क्वेश्चन अकाउंट से रिलेटेड पूछा जाता है, तो उन सभी क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं आज, उन सभी से रिलेटेड क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये मेरा सीरीज रहेगा एमसीक्यू सीरीज, जो कि कम्प्लीटली अभी तक तो पूरा का पूरा फ्री है। ठीक, अगर आप कोई भी बच्चे जो भी इस यूपीपीसीएल के लिए के लिए या फिर स्टेट पीसीएल के लिए या फिर अकाउंटेंट का कोई भी एग्ज़ाम या फिर बोर्ड्स के एग्ज़ाम में का प्रिपरेशन करते हैं और आप लोगों को एमसीक्यू चाहिए, एमसीक्यू कंप्लीट एमसीक्यू चाहिए हर एक चैप्टर से 100 100, तो आप लोग क्या कीजिएगा, हम इसके चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं। वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा और उनको सेपरेट वीडियो मिल जाएगा। अगर कोई व्यक्ति सेपरेट वीडियो लेना चाहते हैं, कोर्स करना चाहते हैं, तो एक ऑप्टिमम प्राइस में, मिनिमम प्राइस में मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक। और नहीं तो बस यही ऑनलाइन ही देखिए आप लोग, यहाँ भी पूरा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक, जो कि फ्री रहेगा यहाँ पर। बस इतना करना है कि चैनल को आप लोग को सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर कर देना है, ठीक, अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना है। चलिए ठीक है, तो आज जो हम लाए हैं आप लोगों के लिए, वो कंपनी से रिलेटेड, कंपनी में भी इशू ऑफ शेयर से, किससे, इशू ऑफ शेयर से, इशू ऑफ शेयर का मोर देन 50 प्लस क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं आप लोगों के लिए ला रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन आता ही है, ठीक। तो हमको एमसीक्यू भी लाए हैं और एमसीक्यू का फुल एक्सप्लेनेशन, अगर आप लोग इसके पहले वाला एमसीक्यू नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को जाइए, उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे है, जा करके देखिए और उन 40 क्वेश्चन को देखिए, उसका एक्सप्लेनेशन देखिए, फिर उसके बाद ये वीडियो देखिए। तो आज से हम सीरीज कर रहे हैं, पहले वो तो हो गया था, तो जिसमें तो उस मतलब पार्ट 1 में तो पूरा का पूरा कंबाइंड था, तो आज से जो स्टार्ट कर रहे हैं हम, हर एक चैप्टर का 50-50 एमसीक्यू लेकर के आ रहे हैं। तो ये अगर इस तरफ से देखें तो ये पार्ट 1 है, ठीक। इसके पहले हम ऑफलाइन पढ़ाते थे, ऑफलाइन में हम लगभग 10-12 साल से पढ़ाते आ रहे हैं, लेकिन अब ऑफलाइन चूँकि सब कुछ बंद है तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी मुझे लगभग 6 महीना 7 महीना, यानी लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था उस टाइम से जुड़े हुए हैं। तो आप लोग को अगर अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रमोट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ज़्यादा बातें छोड़ते हुए। तो पहला क्वेश्चन है कि शेयर होल्डर गेट्स, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए रहेगा, ऐसा नहीं कि हिंदी के लिए रहेगा इंग्लिश के लिए नहीं, इंग्लिश के लिए रहेगा हिंदी के लिए नहीं। तो ये देखिए, अंशधारी प्राप्त करते हैं, तो अंशधारी, सबसे पहली बात कि अंशधारी होते कौन है, शेयर होल्डर कौन होते हैं। तो शेयर होल्डर, जिन्हें जो भी व्यक्ति कंपनी के शेयर को, कंपनी के शेयर को क्या करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, ठीक। सिर्फ सब्सक्राइब ही नहीं, सब्सक्राइब के साथ साथ क्या करते हैं, जो भी सब्सक्राइब मनी है उसे क्या करते हैं, पेड करते हैं। तो जो व्यक्ति पेड करते हैं वो क्या कहलाता है, शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर को क्या मिलता है, तो शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है। कंपनी क्या करता है, शेयर होल्डर को डिविडेंड देता है। और जो डिवेंचर होल्डर होता है, ठीक, यानी जिनसे कंपनी लोन लेता है उसे डिवेंचर होल्डर कहते हैं। जो भी व्यक्ति कंपनी को लोन प्रोवाइड करते हैं वो डिवेंचर होल्डर होते हैं, ठीक। अभी इतना ही समझिए डिवेंचर होल्डर का, कि लोन जो प्रोवाइड करता है उसे, ठीक। तो उनको क्या मिलता है, एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट मिलता है, बट शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है। तो ऑप्शन पहला का ऑप्शन बी इज करेक्ट। दूसरा नंबर है कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। अब डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, इसमें क्या है कि जब कंपनी शेयर इशू करते हैं, ठीक, तो कंपनी शेयर करने के टाइम में वो या तो इशू प्रीमियम पर करते हैं,
या फिर शेयर इशू डिस्काउंट पर करते हैं, सॉरी हम प्रीमियम पर करते हैं या डिस्काउंट पर करते हैं। ठीक, तो प्रीमियम पर में सेक्शन कंपनी का जो कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन 52 है, उसमें बताया गया है कि कंपनी क्या करता है, प्रीमियम पर शेयर इशू कर सकता है। और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर ये बताया गया है सेक्शन 53 में। ठीक, अब है कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, चूंकि अब कंपनी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर यानी डिस्काउंट पर में शेयर इशू नहीं कर सकता है कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से। ठीक, लेकिन कुछ चीज़ों में उन्हें प्रावधान मिला हुआ है, यानी कुछ चीज़ें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कहने का मतलब कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हीं को सिर्फ और सिर्फ कंपनी क्या कर सकता है, डिस्काउंट पर में शेयर इशू कर सकता है। तो वो कौन होते हैं, तो जो स्वेट इक्विटी शेयर होते हैं, ये स्वेट इक्विटी शेयर कौन होते हैं, तो स्वेट इक्विटी शेयर एक्चुअली में जो कंपनी का मेंबर्स होता है, जो कंपनी के मेंबर होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं। ठीक, वो उनको क्या किया जाता है, से सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को क्या किया जाता है, डिस्काउंट पर में शेयर इशू किया जा सकता है। ठीक, ये किस में बताया गया है, तो सेक्शन 53 कहता है क्या, कि जो भी जो भी व्यक्ति सेक्शन 54 के अंतर्गत आएगा, यानी सेक्शन 54 में कौन आएंगे, तो स्वेट इक्विटी शेयर होल्डर। स्वेट इक्विटी शेयर होल्डर कौन होंगे, जो स्वेट इक्विटी खरीदेंगे, मतलब कि जो एम्प्लॉय होंगे कंपनी के वो। तो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के एम्प्लॉय को ही क्या किया जाएगा, डिस्काउंट पर में शेयर इशू किया जाएगा। तो डिस्काउंट पर में शेयर इशू किया जाएगा मतलब क्या, कि शेयर का प्राइस सपोज मान लीजिए एक शेयर का प्राइस 1000 रुपया था, 100 रुपया था, और वो 90 रुपया में बेच रहे हैं, इसका मतलब क्या, वही उसका मतलब क्या कि वो डिस्काउंट पर में शेयर इशू कर रहे हैं। ठीक, तो डिस्काउंट पर में इशू जब शेयर करते हैं तो कंपनी को क्या होता है इससे, जाहिर सी बात है 100 रुपया दाम था, 90 में बेच रहा है तो लॉस होगा। तो इस लॉस को कैसा लॉस, किस टाइप का लॉस कहा जाता है, तो कैपिटल लॉस। ठीक, क्या कहा जाता है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, जब डिस्काउंट पर में शेयर इशू किया जाए तो इसको क्या कहा जाता है, कैपिटल लॉस। और यही चीज़ हाँ, यही चीज़ क्या कि अगर प्रीमियम पर इशू करते हैं, प्रीमियम पर इशू करते हैं, ये किस में बताया गया है, तो सेक्शन 52 में बताया गया है कि कंपनी शेयर प्रीमियम पर में इशू कर सकता है। ये ऐसा नहीं कि किसी पर्सन, एक व्यक्ति को, दो व्यक्ति को, सभी व्यक्ति को प्रीमियम पर में इशू कर सकते हैं। ठीक, पहली बात। दूसरी बात कि प्रीमियम मतलब क्या, कि 101 शेयर का दाम सपोज मान लीजिए 100 रुपया था, उसको 120 रुपया में बेच रहे हैं, उसको 110 रुपया में बेच रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर 10 रुपया क्या ज़्यादा आ रहा है एक शेयर पर में, ये 10 रुपया क्या हुआ, गेन है कंपनी के लिए। और गेन किस टाइप का, तो कैपिटल गेन, यानी पूंजीगत लाभ। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर पूंजीगत हानि, और ये जो है गेन पूंजीगत लाभ है। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है अब देख लेते हैं कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर इज क्या है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ अभी बताएं कैपिटल लॉस। ठीक, और उसके बाद 3 नंबर है कि प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर, प्रीमियम यानी ज़्यादा में बेच रहा है, यानी ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट किस टाइप का, तो कैपिटल गेन। तो 2 का बी और 3 का ए सही उत्तर है, सही आंसर है। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आ रहा है, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि हाँ ये समझ में नहीं आया, तो हम उसे क्या करेंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर में आप मैसेज कीजिएगा कि हाँ यहाँ समझ में नहीं आया, तो वहाँ भी बताएंगे। या फिर अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो मेरा टेलीग्राम है, उसका भी लिंक हम दे रहे हैं आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा और उसमें बता दीजिएगा कि हाँ नहीं है, क्योंकि ये नया टेलीग्राम है, पहले वाला बंद हो गया मेरा। ठीक है, कोई पता नहीं क्या कारण था, ये नया वाला है इसीलिए। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार एक निजी कंपनी में सदस्यों की संख्या, अधिकतम संख्या। अब निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, तो सबसे पहली बात कि कंपनी का टाइप, अगर कंपनी के टाइप के बारे में बात करें तो बेसिस के बहुत सारा बेसिस है जिसके ऊपर कंपनी का टाइप डिपेंड करता है। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी हो गया, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मतलब होल्डिंग हो गया। ठीक, तो बहुत सारा बेसिस है जिसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी जो बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, वैसे भी वीडियो लंबा हो जाएगा ज़्यादा कुछ बोलना स्टार्ट करेंगे तो। यहाँ जो बोल रहा है कि कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निजी कंपनी में सदस्यों की संख्या, अधिकतम संख्या कितनी है।
निजी कंपनी। तो निजी कंपनी मतलब प्राइवेट कंपनी, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 व्यक्ति हो सकते हैं और अधिकतम 200 व्यक्ति हो सकते हैं, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, ठीक ना। कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग एक कंपनी में कम से कम 2 व्यक्ति और अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं, 200 व्यक्ति, ठीक। तो ये भी समझ लीजिए कि मतलब इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। ये तो पब्लिक प्राइवेट कंपनी का था। अब पब्लिक कंपनी के बारे में बात करें तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 लोग, कम से कम। जो पब्लिक कंपनी है उसमें कम से कम 7 और मैक्सिमम का लिमिट नहीं है, नो लिमिट है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन ठीक है। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है ओपीसी के बारे में, 1 पर्सन कंपनी, तो ओपीसी कंपनी में क्या होता है, मिनिमम 1 लोग होते हैं, ठीक। अब मिनिमम ओपीसी कितने मिनिमम, ये तो 1 लोग तो सबको पता है, एक ही लोग होगा, मेंबर एक ही होगा। लेकिन डायरेक्टर का संख्या पूछ लेता है कि मैक्सिमम डायरेक्टर कितना हो सकता है इसमें। तो डायरेक्टर 15 तक हो सकते हैं, ठीक ना। यहाँ ध्यान रखिएगा, 15 डायरेक्टर हो सकता है। ये अब है कि ओपीसी में कितना मिनिमम पैसा कितना से स्टार्ट कर सकता है, तो ₹1 लाख, कम से कम 1 लाख से किया जाएगा, ओपीसी स्टार्ट किया जाएगा, 1 पर्सन कंपनी स्टार्ट किया जाएगा, ठीक। इसके बाद एक और क्वेश्चन है कि ओपीसी और पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और ओपीसी कंपनी, ठीक, ये तीनों कंपनी किस में बताया गया है। तो इस तीनों का अलग अलग सेक्शन है, ठीक। ओपीसी कंपनी को बताया गया है सेक्शन ओपीसी को बताया गया है सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 में, ठीक। ओपीसी को प्राइवेट कंपनी को बताया गया है प्राइवेट कंपनी मतलब निजी कंपनी को बताया गया है सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 में, धारा 2 धारा 68 में, ठीक। और अगर पब्लिक कंपनी के बारे में बात करें तो पब्लिक कंपनी को बताया गया है सेक्शन 2 सब सेक्शन 71 में, ठीक। तो ये 3 चीज़ था इसी से रिलेटेड, तो मैंने बता दिया आप लोगों को। तो यहाँ पर है कि 200 लोग, मैक्सिमम 200 लोग होंगे, 4 नंबर का। चलिए नेक्स्ट है 5 नंबर कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज। शेयर अलॉटमेंट अब शेयर एप्लीकेशन, ये अलॉटमेंट एप्लीकेशन और कॉल, ये तीनों है क्या, सबसे पहली बात की ये देख लीजिए। अब जब कंपनी ने क्या किया था, शेयर इशू करने के बाद पब्लिक ने क्या किया, सब्सक्राइब कर लिया। सब्सक्राइब करने का मतलब कहा कि हाँ भाई हम शेयर आपका खरीद लेंगे, यानी यस में जवाब दे दिया कि हम क्या करेंगे, आपका शेयर खरीद लेंगे। कौन बताया, शेयर होल्डर, जिसको सब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं, ठीक। अब सब्सक्राइब कैपिटल में कंपनी क्या कहता है कि देखिए आप तो शेयर खरीदिएगा, लेकिन हम आपसे पैसा एक ही बार नहीं ले लेंगे, ठीक। क्या करेंगे, हम आपसे बारी बारी से पैसा लेंगे, मतलब इंस्टॉलमेंट में पैसा लेंगे। वो इंस्टॉलमेंट कैसा होगा, तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। एक कहने का मतलब कि कुछ आपको एप्लीकेशन पर देना पड़ेगा, ठीक। जब हम आपको एप्लीकेशन भेजें उसी के ऊपर में उसके साथ साथ आपको पैसा भी भेज देना पड़ेगा, हाँ। दूसरा नंबर कि अलाउटमेंट पर जब हम आपको क्या करेंगे, अलाउट करेंगे कि हाँ अब आपका शेयर हो गया, आप शेयर होल्डर बन गए, उस टाइम आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा। फिर कुछ पैसा हम आपको कॉल करेंगे, जिसको कहते हैं कॉल मनी, कॉल करेंगे उस टाइम देना पड़ेगा, फर्स्ट कॉल, ठीक। और कुछ पैसा या फिर बचा हुआ पैसा सेकंड एंड फाइनल कॉल में आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से मुझे पैसा आप दीजिएगा, ठीक ना, हमको एक ही बार में पैसा नहीं चाहिए अभी, ठीक। तो ये तीनों, जो पहला नंबर था एप्लीकेशन, या फिर दूसरा नंबर था अलॉटमेंट या नहीं, दूसरा नंबर अलॉटमेंट, तीसरा नंबर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, कॉल मनी जिसको कहते हैं। तो ये तीनों चीज़ क्या करता है, किसी एक पर्सन को नहीं, एक ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, यानी जितने सारे शेयर होल्डर हैं उन सभी को रिप्रेजेंट करता है ये चीज़। तो जब किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसको क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ध्यान से सुन लीजिए, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अगर आपके ऑप्शन में है रहेगा कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, तब तो ठीक है। अगर नहीं, सिर्फ पर्सनल अकाउंट है, तो यहाँ पर क्या होगा, पर्सनल अकाउंट। यानी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक। इसके बाद है कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट इज शोन ऑन,
डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, सबसे पहली बात कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर क्या था? कैपिटल लॉस था। कैपिटल लॉस था तो जो भी अ, अगर प्रॉफिट होता है तो आपको पता होगा, गेन होता है तो कैपिटल में ऐड करते थे, और लॉस होता है बैलेंस शीट याद कीजिए, और लॉस होता है तो क्या करते हैं? एसेट साइड में लिखा दिखाते हैं, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे? एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका होगा, 5 नंबर का, 6 नंबर का, ठीक। इसके बाद है, वैसे क्वेश्चन 50 है, लेट ज़्यादा हो, मतलब डिस्कस करने में ज़्यादा लेट हो जाता है। ये तो नीचे नहीं अच्छा आ रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है कि ऑथोराइज कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड। अधिकृत पूंजी का वह अंश जिसे सिर्फ कंपनी के समापन पर ही मांगा जा सकता है कहलाता है। तो याद रखिए कि जब क्या किया जाता है, मतलब कंपनी का लिक्विडेशन के टाइम में, अभी बताया ना कि 3 बार कहते हैं एप्लीकेशन पर कुछ दीजिएगा, अलॉटमेंट पर कुछ दीजिएगा, और कुछ क्या कीजिए, कॉल मनी दीजिएगा। तो ये तो ठीक है, लेकिन कई बार क्या करता है कंपनी आपस में, मतलब ये क्या होता है, आपस में बैठक करने के बाद कंपनी का, उसके बाद ये एक प्रोविज़न बनाते हैं कि देखो हम लोग क्या करते हैं, यानी सब्सक्राइब तो हो गया जनता के द्वारा, उसने 10,000 शेयर हम इशू किए थे, और 10,000 का 10,000 क्या हो गया, सब्सक्राइब हो गया, यानी 10,000 का 10,000 क्या कहा कि हम खरीद लेंगे, पब्लिक ने, सभी ने मिल करके, ठीक। तो हम क्या करते हैं कि इस 10,000 में से अभी हम लोगों को उतना तो काम है नहीं, तो हम क्या करते हैं, 8,000 कहते हैं कि 8,000 मुझे क्या कीजिए, आप लोग दीजिए, वो तीनों इंस्टॉलमेंट में, ठीक ना। और ये जो 2,000 है, ये 2,000 क्या करते हैं, हम रख लेते हैं अभी। ये 2,000 कब मंगाएंगे फिर, यानी ये जो 8,000 था ये हुआ कॉल्ड अप कैपिटल, ठीक। और ये जो 2,000 है ये क्या हुआ, अनकॉल्ड अप, यानी हम इसको कॉल नहीं किए, इसके लिए बोले कि भाई अभी हमको आप नहीं दीजिए। तो कब दीजिएगा? तो जब हम कंपनी का लिक्विडेशन करेंगे, मतलब कंपनी को समापन करेंगे, उस टाइम क्या कीजिएगा, ये 2,000 हमको आप क्या कीजिएगा, दीजिएगा, ठीक। 2,000 कब देना है, तो कंपनी के समापन के टाइम में, ठीक। तो इसको क्या करते हैं, इस 2,000 को हम लोग इसलिए रख लेते हैं क्योंकि हम जो डिवेंचर इशू किए थे, यानी मेरा जो डिवेंचर होल्डर है, उनको सिक्योरिटी मिल जाता है एक, कि हाँ यार ये तो मतलब इसके पास या, और ये यहाँ से पहले क्या करते हैं हम लोग, रिजर्व के रूप में इसको रख लेते हैं, रिजर्व कैपिटल के रूप में। इसी में से क्या करते हैं, यानी आपको क्वेश्चन भी आएगा कि रिजर्व कैपिटल कहाँ से सृजित किया जाता है, कहाँ से रखा जाता है, तो जो अनकॉल्ड अप कैपिटल होता है उसमें से क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, हम रिजर्व कैपिटल के रूप में रख लेते हैं, ठीक। तो वो डिवेंचर होल्डर को एक मतलब सिक्योरिटी मिल जाता है कि हाँ यहाँ तो रिजर्व कैपिटल के रूप में कुछ है, तो मेरा पैसा डूबेगा नहीं, हम पूरा एश्योर्ड हो जाते हैं इसके लिए। तो ये एक तरह से ये भी हुआ। अब क्वेश्चन है कि तो ऑथराइज, हाँ, तो जो मांगा जा जाता है कहलाता है। अधिकृत पूंजी का वह अंश जैसे सिर्फ कंपनी के समापन पर ही, तो जो कंपनी के समापन पर मांगा जाता है उसको क्या कहा जाता है, बताएं अभी, कि रिजर्व कैपिटल, डी नंबर ऑप्शन, ठीक। 8 नंबर है कि प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर कैन बी यूज फॉर, यानी प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर, प्रीमियम यानी सेक्शन 52, इसको कहता है क्या कि आप क्या कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ ये एक 3 चीज़ के लिए इशू किया जाता है, लेकिन इसमें है एक बोनस शेयर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व, ऑल ऑफ दिज। तो रिजर्व को ट्रांसफर करने के लिए नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए नहीं, इसके हिसाब से इसमें यानी बोनस शेयर इशू करने के लिए क्या करते हैं, प्रीमियम को यूज करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है 9 नंबर कि ₹10 वाला समता अंश 12 पर निर्गमित किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, यानी 10 वाला शेयर था उसको 12 में इशू कर रहे हैं, तो क्या हुआ, एट प्रीमियम, एट पार, एट प्रीमियम, एट पार मतलब क्या, 10 का 10 में अगर बेच दिए तो वो हुआ एट पार, 10 का 12 में बेचें तो हुआ प्रीमियम, 10 का 8 में बेचें तो ये हुआ एट डिस्काउंट, ठीक। तो यहाँ पर क्या हुआ, एट 10 का 12 में बेच रहा है तो प्रीमियम। फिर उसके बाद कह रहा है कि डिविडेंड फॉर शेयर होल्डर्स आर, शेयर होल्डर का जो डिविडेंड होता है, यानी डिविडेंड जो होता है वो क्या होता है, टैक्स फ्री होता है, टैक्स कंपनी में ही लग जाता है उसके। ये हुआ 10 नंबर, टैक्स फ्री हुआ, याद रखिएगा कि डिविडेंड का जो शेयर होता है वो क्या होता है, टैक्स फ्री होता है। फिर उसके बाद कह रहे हैं मैक्सिमम कैपिटल बियॉन्ड विथ
विच कंपनी इज नॉट अलाउड टू रेज फंड्स बाय इशूइंग शेयर इज कॉल्ड, यानी वह अधिकतम राशि जिससे अधिक कंपनी को अपने अंशों के निर्गमन द्वारा कोष जुटाने की आज्ञा नहीं है। अब देखिए कि कंपनी का क्या होता है, और एक ऑथोराइज कैपिटल होता है, अधिकृत पूंजी होता है। अधिकृत पूंजी वो पूंजी जिससे क्या किया हुआ है, कंपनी ने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया हुआ है, पार्षद अंतरण में मेंशन किया हुआ है, सीमा नियम में मेंशन किया हुआ है, ठीक ना, कि हमको इससे ज़्यादा हम क्या करेंगे, फंड रेज नहीं कर सकते, मेरा अधिकृत पूंजी मेरा इतना ही पूंजी रहेगा। ठीक, उसमें से क्या कर सकता है वो, क्या ये ठीक है। तो जो कंपनी का टोटल कैपिटल रहेगा वो क्या रहेगा, तो ऑथराइज कैपिटल से ज़्यादा वो कॉल नहीं कर सकता है। ठीक, वह अधिकतम राशि जिससे अधिक कंपनी अपने अंशों के निर्गमन द्वारा कोष जुटाने की आज्ञा नहीं है कहलाती है ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल से ज़्यादा वो नहीं फंड रेज कर सकता है। ऑथोराइज कैपिटल का दूसरा नाम क्या है, रिजर्व कैपिटल भी। ठीक, सॉरी रिजर्व कैपिटल कहते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल। फिर कह रहा है क्या कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस पेड एट द रेट ऑन, कॉल्स इन एडवांस के ऊपर में इंटरेस्ट रेट क्या है, 12%। अब ये कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर दो वर्ड है। अभी कॉल्स इन एडवांस सुन लीजिए, देखिए वो पैसा देने वाला था ना फाइनल कॉल पर, अलॉटमेंट पर। ठीक, तो कई बार क्या होता है कि जो सपोज मान लीजिए कि एक 10 रुपया वाला शेयर था, इसने 3 एप्लीकेशन पर दे दिया। ठीक, अलॉटमेंट पर 3 रुपया देगा और कॉल पर 4 रुपया, यानी फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल मिला करके 4 रुपया देगा। एप्लीकेशन मनी दे दिया, अलॉटमेंट मनी दे दिया, लेकिन कॉल मनी जब उसको कॉल किए वो क्या कहा कि अभी मेरे पास है ही नहीं। ठीक, हम क्या करेंगे, ये हम क्या करेंगे, आपको अभी नहीं दे पाएंगे। अगर ऐसा कहा तब तो ठीक है। या फिर दूसरा कि वो मेरा कॉल का जवाब ही नहीं देगा, मतलब कि कॉल मनी वो क्या किया, दिया ही नहीं मुझे। ये अलॉटमेंट के साथ भी हो सकता है। अलॉटमेंट मनी यानी एप्लीकेशन मनी तो दे दिया, अलॉटमेंट मनी में क्या किया, 1 रुपया दिया, 2 रुपया नहीं दिया, कहा कि हम कॉल मनी के टाइम में दे देंगे। कॉल मनी के टाइम में कॉल किए तो ये पैसा दिया ही नहीं। तो जब पैसा देता ही नहीं तो वो क्या होता है, क्योंकि ये देता ही नहीं अभी, मतलब अलॉटमेंट पर नहीं दिया, फिर कॉल पर भी नहीं दिया, तो वो क्या होता है, कॉल्स इन एरियर, मतलब एरियर बच गया। तो एरियर के ऊपर में क्या करते हैं, सपोज मान लीजिए कि अलॉटमेंट वाला 2 रुपया अब मुझे फर्स्ट कॉल पर दिया, फर्स्ट कॉल पर ये अलॉटमेंट वाला 2 रुपया दिया। अब ये देने वाला था 1 अप्रैल को, और अब 1 अप्रैल को नहीं दे करके ये 1 अक्टूबर को अब दे रहा है। तो 1 अक्टूबर तक तो ये मुझे पैसा नहीं दिया, तो इसके ऊपर क्या करता है कंपनी, इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो ये कॉल्स इन एरियर के ऊपर में इंटरेस्ट चार्ज कितना रेट से किया जाता है ये पूछ रहा है। दूसरा तो कॉल्स इन एरियर के ऊपर में इंटरेस्ट 10% के हिसाब से चार्ज किया जाता है। ठीक, और दूसरा होता है कॉल्स इन एडवांस, मतलब एप्लीकेशन मनी, सॉरी कॉल मनी क्या किया, अलॉटमेंट पर ही दे दिया, मुझे कोई काम पर गया हम मांग लिया या फिर उसने दे दिया। तो ये क्या हुआ, कॉल्स इन एडवांस, यानी पहले ही एडवांस ही पैसा ले लिए, कंपनी के द्वारा ले लिया गया, तो उसे कहते हैं एडवांस। एडवांस के ऊपर में क्या होता है, 12% इंटरेस्ट लगता है। ये ध्यान रखिए, 10% और 12%, ये कंफ्यूज मत कीजिएगा 12% और 10% में। एरियर पर 10%, एरियर मतलब क्या, उसको को तो कोई कारण रहा होगा इसलिए वो नहीं दिया, तो नहीं दिया तो कम इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, मतलब 10%। और अगर पहले ही मांग लिए, उससे पहले ही दे दिया, इसका मतलब उसके पास पैसा ठीक ठाक था, बढ़िया था, तो उससे क्या मिलेगा, ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, तो एडवांस पर ज़्यादा परसेंट मिलेगा। ये एक मतलब ऐसे ही याद करने के लिए बताएं, ऐसा कुछ फंडा नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया कॉल्स इन एडवांस के ऊपर में 12%, बी नंबर ऑप्शन। 30 नंबर है कि कंपनी अधिनियम के अनुसार केवल अधिमान अंश जो में साध्य हो जारी किए जा सकते हैं, यानी एज पर द कंपनीज एक्ट ओनली प्रेफरेंस शेयर विच आर रिडीमेबल विद इन कैन बी। तो प्रेफरेंस शेयर जो है वो रिडीमेबल हो सकता है 20 साल के अंतर्गत। ठीक, रिडीमेबल मतलब क्या कि देखिए, जब शेयर भी इशू करते हैं तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या किया जाता है, इंटरेस्ट सॉरी डिविडेंड तो मिलता ही है, एक रेट से, फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है। ठीक, अगर प्रॉफिट होता है कंपनी को तो, लेकिन साथ ही साथ उनका जो पैसा लिया जाता है उसे क्या किया जाता है, रिडीम्ड किया जाता है, मतलब पेमेंट किया जाता है, लेकिन कब, तो 20 साल के अंदर, 20 साल तक। ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा।
फिर उसके बाद कह रहा है कि इनमें से कंपनी की पंजीकृत पूंजी कौन सी है? विच द फॉलोइंग इज द रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी का रजिस्टर्ड कैपिटल, तो कंपनी का रजिस्टर्ड कैपिटल ऑथोराइज नहीं होगा, पेड अप, हाँ पेड अप होगा, पेड अप कैपिटल होगा। पेड अप कैपिटल मतलब क्या, कि जिसने जितना कंपनी को क्या किया, पेड किया पब्लिक ने या फिर शेयर होल्डर ने, उतना ही होगा इसका क्या, रजिस्टर्ड कैपिटल। हाँ, इनमें से कंपनी की पूंजी कौन सी, हाँ वो पेड अप कैपिटल होगा, ठीक ना। एक सेकेंड, क्या था, सॉरी सॉरी सॉरी, रजिस्टर्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल ये ऑप्शन नंबर सी, ऑथराइज कैपिटल को ही रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल कहते हैं, सॉरी। तो ये ठीक है, यहाँ तक 14 का सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है कि 15 नंबर की लाभांश सामान्यतः दिया जाता है, डिविडेंड्स आर यूजुअली पेड। डिविडेंड किसके ऊपर, तो जितना पेड करेगा पैसा यानी पेड अप कैपिटल के ऊपर में डिविडेंड दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि इशू किए या फिर जितना सब्सक्राइब कर लिया उसके ऊपर दिया जाएगा कि हाँ इतना हम पैसा पेमेंट करेंगे, नहीं, आप जितना कंपनी को पेमेंट कीजिएगा उतना के ऊपर आपको डिविडेंड दिया जाएगा, यानी पेड अप कैपिटल के ऊपर में। फिर उसके बाद 16 नंबर, यदि विक्रेताओं को 1,20,000 की शुद्ध संपत्तियों के प्रतिफल में 1,00,000 के पूर्णतः अंश निर्गमित किए जाते हैं तो शेष 20,000 जमा किए जाएंगे। हाँ, अब 1,20,000 इफ वेंडर आर यूजुअली फुल्ली पेड अप शेयर, 1,00,000 शेयर उनको क्या किया, फुल्ली पेड अप किया गया कि इसके लिए, तो 1,20,000 के एसेट्स, यानी किसी व्यक्ति से 1,20,000 का शेयर इशू, मतलब सॉरी एसेट्स खरीदे थे एक वेंडर से, और उन्हें सिर्फ और सिर्फ 1,00,000 रुपया ही पेमेंट किया गया, बाकी का 20,000 किस में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो ये जो 20,000 हुआ ये कैपिटल रिजर्व हुआ, ठीक ना, ये क्या हुआ, कैपिटल रिजर्व हुआ। 1,20,000 का था, ठीक, और उसके लिए 1,00,000 ही क्या किया जाएगा, किया गया, इशू किया गया, यानी 20,000 तो बच जाती है, 20,000 क्या हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए रिजर्व कैपिटल अभी बताए थे, और कैपिटल रिजर्व कब होगा, तो कैपिटल रिजर्व जब प्रॉफिट होता है, लॉन्ग टाइम प्रॉफिट होता है, उसको कहा जाता है कैपिटल रिजर्व। ठीक, ये हो गया। फिर 17 नंबर है कि जब प्रवर्तकों को अंश निर्गमित किए जाते हैं तो किस खाते को डेबिट किया जाएगा। व्हेन शेयर आर इशूड टू प्रमोटर्स विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड। शेयर जब प्रमोटर को इशू किया जाएगा, ठीक, तो जब प्रमोटर को इशू किया जाता है तो गुडविल अकाउंट डेबिट होता है, ठीक, या फिर या तो गुडविल अकाउंट होगा या प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, 17 तक हुआ। लंबा तो नहीं बन रहा है वीडियो, लंबा तो हो गया, कितना टाइम का, अरे बाप रे 27 मिनट का बन गया। अच्छा चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं। कह रहा है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 के अनुसार किसमें किसको बताया गया, प्रीमियम को, प्रीमियम खाते की राशि का उपयोग निम्न से, प्रीमियम का यूज किसके लिए किया जाएगा, तो बोनस शेयर इशू के लिए, राइट ऑफ लॉसेस को, लॉसेस ऑफ द कंपनी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, राइट ऑफ कमीशन और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। नहीं, लॉसेस जो कंपनी का लॉस होगा, कैपिटल लॉस बताए थे कि उसका यूज करते हैं प्रीमियम इशू, प्रीमियम के पैसा का, ठीक ना, सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ करते हैं राइट, कंपनी के लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए, ऑप्शन बी सही। ठीक, अब है कि 19 नंबर की 10,000 समता अंश प्रत्येक 10 के जनता को 2 प्रति अंश प्रीमियम पर जारी किए गए, 12,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए, प्रतिभूति प्रीमियम खाते की राशि 10,000 राशि होगी। कह रहा है कि 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच वेयर इशूड टू पब्लिक एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर, यानी 10 रुपया वाला शेयर था, 10,000 इशू किया जिसके ऊपर 2 रुपया प्रीमियम था, ठीक ना, एप्लीकेशन 12,000 रिसीव हुआ, तो अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम विल बी, सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट कितना, अमाउंट कितना होगा। तो पहली बात कि सबसे पहले तो पैसा रिसीव करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, तो बैंक अकाउंट में आया कितना, 12,000 शेयर, प्रीमियम पर इशू किया था तो यानी 12 रुपया का एक शेयर, तो 1,44,000 हुआ, ठीक, रिसीव किए, लेकिन 1,44,000 में शेयर अलॉटमेंट में कितना, एप्लीकेशन में कितना जाएगा, तो 10,000 वाला शेयर था, ठीक ना, और 12 रुपया एक का शेयर था, तो 12,00,000, 1,20,000, 1,44,000 आया, 1,20,000 उसमें गया, तो बाकी का 24,000 क्या हुआ, सिक्योरिटी प्रीमियम ही हुआ ना, 44,000 20,000, हाँ 24,000, बाकी का 24,000 क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी, 19 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक,
ये प्रैक्टिकल है थोड़ा बहुत, तो ये ध्यान रखिएगा। अब है 20 नंबर कि ए लिमिटेड 1,80,000 में एक मशीन खरीद कर जिसका भुगतान 100 वाले प्रतिवर्ष की दर से 10% का, यहाँ डिस्काउंट पर इशू कर रहा है, यानी 100 वाला शेयर कितना में इशू कर रहा है, 10% डिस्काउंट पर, मतलब 90 में। 100 वाला 90 में इशू कर रहा है, मतलब क्या डिस्काउंट पर इशू कर रहा है। तो 1,80,000 टोटल मशीन का प्राइस है, जिसको कि 1 रुपया में 90 के दाम से इशू कर रहा है। तो शेयर, नंबर ऑफ शेयर क्या होगा, ठीक, हाउ मेनी शेयर्स विल बी इशूड, कितना शेयर इशू करेगा इसके लिए। तो टोटल प्रॉपर्टी में एक शेयर का प्राइस से डिवाइड कर देते तो नंबर ऑफ शेयर हो जाता है, तो इसे इसमें डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट गया, 9 दूनी 18 यानी 2000। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इज राइट, 20 का ऑप्शन बी। ठीक, फिर है कि अगर आपको लोगों को इसका स्पेशल वीडियो चाहिए समझा करके, तो आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक। लेकिन वो वीडियो जो रहेगा वो क्या रहेगा, अच्छा ठीक है, हम एक दिन समझा देंगे, लेकिन कमेंट कीजिएगा आप लोग। ये तो एमसीक्यू में कितना हम बताएंगे, देख रहे हैं कितना टाइम बड़ा वीडियो होते जा रहा है। अभी तक 20 क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व कर पाए हैं और आधा घंटा हो गया। चलिए, राइट शेयर आर इशू टू, राइट शेयर जो है वो राइट शेयर सिर्फ और सिर्फ किसको इशू किया जाता है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, यानी जो विद्यमान अंशधारक होते हैं उन्हीं को राइट शेयर क्या किया जाता है, इशू किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज राइट। 22 नंबर, कंपनी अधिनियम 2013 की सारणी एफ अपनाने पर बकाया योजनाओं के ब्याज की दर, यानी इन केस द टेबल एफ ऑफ द कंपनीज एक्ट इज एडोप्टेड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर पर बताए थे, एडवांस पर मतलब पहले दे दिया था यानी 12%, और एरियर पर यानी 10%। 23 नंबर है कि 1 लाख की पूंजी से संबंधित होती है, 10 रुपये वाले 10,000 अंशों में विभाजित, इसमें से 99 अंश राजीव द्वारा धारित है और 10 अंश संजय द्वारा है। यानी कंपनी रजिस्टर्ड विद शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख डिवाइडेड इंटू 10,000 शेयर ऑफ रुपीज इच, ठीक। इफ द शेयर 99,990 हेल्ड बाय राजीव एंड द शेयर हेल्ड बाय संजय, यहाँ क्लियरली बता रहा है कि 99 से 90 रुपये का राजीव शेयर होल्डर है और संजय जो है वो 10 शेयर का है। तो इस टाइप का क्या है कि जब प्राइवेट कंपनी होता है तो वहाँ पर शेयर इशू नहीं किया जाता। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 व्यक्ति और वही क्या करते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, तो 2 ही है। तो इस तरह से हम लोग को क्या पता चल रहा है कि प्राइवेट कंपनी है, यानी ऑप्शन बी सही है इसका। 24 नंबर है कि which of the following should be deducted from the called up capital to find out called up capital, निम्न में से किसे प्रदत्त पूंजी ज्ञात करने के लिए घटाया जाता है। अब एक तो बात कॉल्ड अप की है, दूसरा क्या करेगा, वो पेड करेगा, ठीक। तो पेड अप करेगा, पूरा का पूरा कॉल किए, पूरा का पूरा पेड अप किए, तो पेड अप कर दिया, तो यहाँ पर तो कॉल इन एरियर नहीं हुआ। लेकिन अगर कॉल किए और पूरा पेमेंट नहीं किया, कुछ पेमेंट सपोज मान लीजिए कि 10 रुपया किए कॉल, लेकिन 8 रुपये पेमेंट किया, 2 नहीं किया, तो ये क्या हुआ, कॉल इन एरियर हुआ। तो कह रहा है क्या कि कॉल्ड अप कैपिटल में से विच द फॉलोइंग शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉल्ड अप कैपिटल, यानी कॉल्ड अप कैपिटल में क्या डिडक्ट करेंगे, क्या घटाएंगे कि पेड अप कैपिटल हो जाएगा। तो कॉल्ड अप कैपिटल में से क्या करेंगे, 2 घटा देंगे तो 8 हो जाएगा, नहीं पेड अप, यानी क्या करेंगे, कॉल्स इन एरियर घटा देंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। ये तो ये इतना समझा करके बता रहे हैं आप लोगों को। हाँ, ये है कि थोड़ा जल्दी बता रहे हैं क्योंकि, चलिए ठीक है। 24 नंबर हो गया। 25 नंबर है कि सिक्योरिटी प्रीमियम इज यूटिलाइज्ड फॉर दिस पर्पस, सिक्योरिटी प्रीमियम यूटिलाइज किसके लिए किया जाता है, कैपिटल लॉस को अभी बताए थे, कई बार बताए हैं कि कैपिटल लॉस यानी पूंजीगत हानि को अपलेखन करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी। फिर है कि रिजर्व शेयर कैपिटल मीन्स, रिजर्व कैपिटल बताए थे ना कि अनकॉल्ड अप कैपिटल, कॉल ही नहीं किया, ठीक। तो पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल टू बी कॉल्ड अप एट द बिगिनिंग, नहीं, पोर्शन ऑफ द अनकॉल्ड अप कैपिटल टू बी कॉल्ड ओनली एट द लिक्विडेशन, सिर्फ लिक्विडेशन के टाइम हम क्या करेंगे, कॉल्ड करेंगे, यानी ऑप्शन बी सही है इसका, 24 का बी, ठीक। 24 हो गया ना, अब तो नहीं है 24 में, अच्छा 24 हुआ था ना। 25 नंबर देखिए कि सिक्योरिटी प्रीमियम यूटिलाइज फॉर दिस पर्पस, ये तो हो गया था, 26 भी हो गया। चलिए, ये हो गया 26 नंबर तक। 27 नंबर देखिए
27 नंबर है कि जब किसी याचना पर राशि देय हो परंतु यह प्राप्त नहीं होती है तो कमी को डेबिट किया जाता है। प्राप्त नहीं होता है इसका मतलब क्या हुआ? कॉल्स इन एरियर हुआ। द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल और कॉल्ड अप कैपिटल, जो सब्सक्राइब कर लिया था, ठीक ना, और जो कॉल किए थे, तो उस दोनों के बीच का, कॉल किए थे सब्सक्राइब ही कर लिया, ठीक, तो उस दोनों के बीच में क्या हो, डिफरेंसेस बताया, क्या होगा? सब्सक्राइब कैपिटल और कॉल्ड अप कैपिटल। देखिए क्या है, वही ना क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। बिटवीन सब्सक्राइब कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल और कॉल्ड अप कैपिटल, इस दोनों के बीच का डिफरेंसेस जो होगा वो क्या होगा? कॉल्ड अप, ठीक, और सब्सक्राइब, इस दोनों के बीच के डिफरेंसेस क्या होगा? अनकॉल्ड अप कैपिटल, यानी 28 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। फिर उसके बाद 29 नंबर, विच स्टेटमेंट इज, जल्दी जल्दी बताते हैं अब। विच स्टेटमेंट इज इशूड बिफोर द इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर से पहले अंशों के निर्गमन के पूर्व कौन सा विवरण? प्रोस्पेक्टस बनाया जाता है, प्रविवरण भेजा जाता है पब्लिक को कि हाँ भाई इसमें ऐसे ऐसे कुछ है, आप अगर शेयर इनमें खरीदने में इंटरेस्टेड है तो आप खरीदो, तो उसे प्रोस्पेक्टस कहते हैं। तो प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है। फिर कह रहा है कि ए बी लिमिटेड ने 11,25,000 मूल्यों की संपत्ति प्रत्येक 10 रुपये वाले अंशों को 25% प्रीमियम के द्वारा, ठीक है, तो क्रय प्रतिफल के लिए अंशों की संख्या, वही चीज़ प्रीमियम पर है तो 125 हो जाएगा एक शेयर का दाम। अब एक शेयर के दाम से इसमें टोटल में डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर पता चल जाएगा, यानी नंबर ऑफ शेयर क्या होगा? 9,000, यानी ऑप्शन नंबर ए। ये इसके पहले भी डिस्कस किए हैं इस टाइप का क्वेश्चन, तो ये देख लीजिएगा। 31 नंबर है कि कंपनी कैन यूटिलाइज सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम को यूटिलाइज कर सकता है। ट्रेडिंग लॉस को, राइटिंग ऑफ लॉस इनकर्ड ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ, इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर, पेइंग डिविडेंड, नहीं, ये बी नंबर, डिविडेंड पे करने के लिए, ठीक, बोनस, सॉरी, बोनस शेयर पे करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी होगा ये सही। ये क्वेश्चन कई बार आया है। जब कंपनी प्रवर्तकों को उनकी सेवाओं के लिए, यानी कंपनी जब शेयर इशू करता है किसको? प्रोप्राइटर को, तो अभी बताए थे प्रमोशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी ऑप्शन नंबर, सॉरी गुडविल बताए थे ना, हाँ सॉरी गुडविल बताए थे ना, प्रमोशन नहीं, प्रोप्राइटर बोले थे। गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन नंबर बी 32 का सही होगा, ठीक। इसके बाद 33 नंबर है कि व्हेन अ कंपनी इशू शेयर एट प्रीमियम अमाउंट में बी रिसीव्ड बाय कंपनी। प्रीमियम किसके ऊपर रिसीव कर सकता है? एप्लीकेशन के साथ भी, अलॉटमेंट के साथ भी, अलॉन्ग विथ कॉल्स, कॉल के साथ भी, ठीक, वो किसी के ऊपर भी प्रीमियम रिसीव कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट कुछ भी नहीं दिया हो तो जनरली अलॉटमेंट के ऊपर जेन्युइन माना जाता है और कुछ नहीं। फिर उसके बाद 34 नंबर है कि शेयर कैपिटल अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, अभी बताए थे। क्या है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ना, हाँ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, एप्लीकेशन कॉल सब बताए थे पर्सनल अकाउंट है। तो 34 नंबर तक हो गया। 35 नंबर है, ऐसा हम वीडियो देखने के लिए नहीं लंबा बना रहे हैं, बस लंबा होते जा रहा है, देख रहे हैं, मुझे खुद लग रहा है कि वीडियो लंबा हो रहा है, तो ऐसे मत कहिएगा। कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एक कंपनी निर्गमित कर सकती है, एक कंपनी निर्गमित कर सकती है। अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट कैन कंपनी कैन इशू, कंपनी इशू कर सकता है ओनली इक्विटी शेयर, ओनली प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर दोनों इशू कर सकता है एक कंपनी को ये अधिकार है, ठीक ना। किसके अंतर्गत? तो कंपनी के सेक्शन 43 के अनुसार, कंपनी के सेक्शन 43 के हिसाब से उसको ये है कि वो क्या कर सकते हैं, कंपनी शेयर इशू कर सकते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों टाइप के, सॉरी 43 के हिसाब से, कंपनी सेक्शन के 43 के अकॉर्डिंग कंपनी को ये राइट है कि वो इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों इशू कर सकते हैं। बट कौन किस टाइप का कंपनी? तो जो पब्लिक कंपनी होगा वो ध्यान रखिएगा, प्राइवेट कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकता है। अब है 36 नंबर, टोटल अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी साइड इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। लाइबिलिटी साइड में जो पेड अप कैपिटल होगा वो टोटल, ऑथराइज कैपिटल नहीं, ध्यान रखिए कि जो भी पूंजी आएगा जनता से वही, यानी पेड अप कैपिटल, ऑप्शन नंबर डी। 37 नंबर है, सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी अप्लाइड, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं अप्लाई किया जाएगा। प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग नहीं हो सकता है। डिविडेंड टू मेंबर, डिविडेंड मेंबर के लिए नहीं हो सकता है, ये बात सही है। इशू बोनस शेयर इसके लिए तो हो सकता है।
रिटर्न ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो सकता है, रिटर्न ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर ये भी हो सकता है, यानी ये नहीं। ऑप्शन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि बोल रहा है कि नहीं हो सकता है, डिविडेंड के लिए नहीं हो सकता है। ठीक। इसके बाद 38 नंबर बोल रहा है कि राइट शेयर आर द शेयर विच अधिकार अंश वे अंश होते हैं जो एग्जिस्टिंग शेयर को क्या किया है, इशू किया जाता है, यानी जो शेयर होल्डर वर्तमान शेयर होल्डर है उसको जब इशू किया जाता है तो उसको राइट शेयर कहा जाता है। तो इसके हिसाब से कौन होगा इशू, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। 39 नंबर है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा के प्रावधानों के अंतर्गत कोई कंपनी बट्टे पर अंशों का निर्गमन नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। 53 में बताया गया है कि कोई भी कंपनी बट्टे पर नहीं कर सकता है इशू, शेयर इशू, सेक्शन 53। ठीक ना, ए नंबर ऑप्शन सही। मनी रिसीव इन एडवांस फ्रॉम शेयर होल्डर्स बिफोर इट इज एक्चुअली कॉल्ड, पहले ही रिसीव कर लिया तो कॉल्स इन एडवांस हुआ। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर, तो एक्चुअली में जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के एक्चुअल ऑनर होते हैं। ठीक, उनको वोटिंग राइट मिला हुआ होता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर एक्चुअल ऑनर नहीं होता है। ठीक, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट भी नहीं मिला हुआ रहता है, तो ऑनर ऑफ द कंपनी बी नंबर इक्विटी शेयर होल्डर होंगे। ठीक, ये 41 नंबर हो गया। 42 नंबर है कि एक एक कंपनी अपने अंशों को प्रीमियम पर भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा के अंतर्गत 52 बताए हैं, कई बार बताए हैं, 52 प्रीमियम, 53 डिस्काउंट और स्वेट इक्विटी शेयर सेक्शन 63, सॉरी स्वेट इक्विटी शेयर सेक्शन 54, बोनस शेयर सेक्शन 63। तो ये चीज़ सब। इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी आर इक्विटी शेयर होल्डर ऑनर, ऑप्शन नंबर डी सही। रिजर्व कैपिटल बताए थे कि किस में, तो पार्ट ऑफ सब्सक्राइब अनकॉल्ड कैपिटल, सब्सक्राइब है, कॉल नहीं किया हुआ है, बाद में मंगाएंगे लिक्विडेशन के टाइम में, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, ये 44 हो गया। बस 5-6 क्वेश्चन, मतलब 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन नहीं होगा, 44, बस 5-6 क्वेश्चन और है। प्रतिभूति प्रीमियम खाते को आर्थिक चिट्ठे में किसके अंतर्गत दिखाया जाता है? सिक्योरिटी प्रीमियम इज सोन अंडर विच हेड इन बैलेंस शीट? सिक्योरिटी प्रीमियम को रिजर्व एंड सरप्लस, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत दिखाया जाता है। शेयर में भी इशू, शेयर इशू कर हो सकता है एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, तीनों उपरोक्त सही। कंपनी के दायित्वों में जोड़े जाने वाली पूंजी कहलाती है। कैपिटल इंक्लूड इन द लायबिलिटी साइड ऑफ कंपनी बताए थे अभी, पेड अप कैपिटल। ये ठीक है, 3 नंबर हो गया। 47 हो गया। 48, हाँ, एक एक ये है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बाईबैक अंशों की वापसी क्रय की शर्तें। सबसे सबसे पहली बात कि बाईबैक शेयर होता क्या है, बाईबैक शेयर क्या होता है, सॉरी, बाईबैक शेयर क्या होता है? बाईबैक शेयर मतलब क्या, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से क्या करते हैं कि कहते हैं कि जो आपके पास शेयर है वो मुझे अभी दीजिए, ठीक, और हम आपको क्या करेंगे फिर बाद में भेज देंगे। ये क्या होता है कि जब मार्केट प्राइस हाई रहता है तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से शेयर कंपनी को ये अथॉरिटी है कि वो ले सकता है। बट कितना अथॉरिटी है, तो मात्र 25% जो एग्जिस्टिंग शेयर है उनका शेयर हम क्या कर सकते हैं, मतलब कंपनी क्या कर सकता है, ले सकता है। ये भी कब, जब उसके कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, एओए में क्या है, मेंशन है इस बात का, मतलब जनता को ये खबर है, पब्लिक को ये खबर है कि हाँ मेरा क्या हो सकता है, बाई बैक भी हो सकता है, मतलब मेरा शेयर लिया भी जा सकता है 25% जो हम होल्ड करेंगे। ठीक ना, तो कंपनी को ये अथॉरिटी है कि वो क्या कर सकता है, बाई बैक कर सकता है, शेयर ले सकता है, कितना परसेंट, तो 25%। ठीक, अब बात है कि इसका कंडीशन क्या है, क्वेश्चन है। सबसे पहली बात क्वेश्चन आएगा बायबैक शेयर, तो ये समझ में आ गया, लेकिन इसका कंडीशन क्या है, तो ऑल द बायबैक शेयर शुड बी फुल्ली पेड अप। बायबैक शेयर क्या होना चाहिए, फुल्ली पेड अप, यानी जो पूरा को सब्सक्राइब तो था ही, सब्सक्राइब के बाद जब पेड कर देंगे, सपोज मान लीजिए कि हम एक 100 शेयर खरीद लिए हैं, ठीक ना, अब ये बायबैक शेयर मतलब ये कंपनी में इस टाइप का नियम था बायबैक करने का। कंपनी क्या कहेगा कि भाई मुझे 25 गो शेयर आप दे दीजिएगा, ठीक ना, हाँ 30 गो शेयर हमको दे दीजिए। हम कहेंगे क्यों भाई, तो कहे बाईबैक के हिसाब से, तो हम कहेंगे कि नहीं 25 ही तो मेंशन है, तो हाँ मिनिमम 25 ले सकता है, तो 25 शेयर क्या किया जाएगा, हमसे ले लिया जाएगा, तो हम दे देंगे। तो ये 100, हम 100 के लिए क्या था, हम पैसा दे दिए थे उनको, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा बाईबैक शेयर तो फुल्ली पेडअप होना चाहिए। दूसरा नंबर 25% से अधिक नहीं होना चाहिए। तीसरा नंबर कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेंशन होना चाहिए। तीनों बात उपरोक्त सही सही होगा इसका।
ठीक। इसके बाद 49 नंबर है कि अंशों का ऐसा निर्गमन जो सार्वजनिक निर्गमन नहीं है बल्कि कुछ चुने हुए व्यक्तियों को, जब कुछ चुने हुए व्यक्तियों को भेजा जाता है तो उसको कहा जाता है क्या, कि इनिशियल नहीं, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर, जब कुछ चुने हुए व्यक्तियों को भेजा जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। और इनिशियल पब्लिक ऑफिसर के एक ऑफर है सी नंबर में ऑप्शन, वो क्या होता है, तो इनिशियल पब्लिक ऑफर मतलब क्या, जब पब्लिक को ऑफर किया जाता है शेयर खरीदने के लिए तो उसको कहा जाता है क्या, इनिशियल पब्लिक ऑफर। लेकिन इसका ऑप्शन सही होगा बी, 43 सेक्शन में 43 सेक्शन 1A में बताया गया है। ठीक ना, इसके बारे में। चलिए 50 नंबर क्या है, 50 नंबर है कि विच इज इंक्लूड अ स्क्रॉ अकाउंट। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रॉ अकाउंट क्या होता है। तो स्क्रॉ अकाउंट क्या होता है कि जब एक बड़ा कॉरपोरेट सेक्टर में डील होता है, बिजनेस होता है, तो उसके लिए जब कोई गारंटर के रूप में वर्क करता है तो वो गारंटर अकाउंट, गारंटर क्या होता है, गारंटर क्या करता है, एक अकाउंट क्रिएट करता है। किस लिए, तो जो सामान परचेज किया है, ठीक ना, तो परचेजर जो पैसा देगा वो किस अकाउंट में देगा, एस्क्रो अकाउंट में, ऑन द बिहाफ ऑफ किसके, तो जो गारंटर है उसके। तो इस अकाउंट को क्या कहते हैं, एस्क्रो अकाउंट। तो एक्चुअली में जो गारंटर होते हैं वो बैंक में, मेनली बैंक होता है एस्क्रो अकाउंट का। ठीक ना, गारंटर। तो अब इसके लिए कंडीशन क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच इज इंक्लूड इन स्क्रॉ अकाउंट, कैश डिपॉजिट कॉमर्शियल बैंक, ये भी सही है। बैंक मतलब एक व्यावसायिक बैंक के पास जमा, यानी बैंक हो सकता है। गारंटर, बैंक गारंटी इन फेवर ऑफ मर्चेंट बैंक, मर्चेंट बैंक के पक्ष में बैंक की गारंटी, ये भी सही है। डिपॉजिट सिक्योरिटी विथ अप्रोप्रिएट मार्जिन, सही बात है, यानी ऑप्शन डी सही होगा। अब जैसे अभी बता रहे हैं इसके स्क्रॉ अकाउंट के बारे में एक बात, कि जो रफाल विमान खरीदे थे मोदी साहब ने, मतलब भारत सरकार ने खरीदा फ्रांस से, दसॉल्ट कंपनी से। तो अब रफाल तो बहुत बड़ा डील है, तो इनको चाहिए था, इनको चाहिए क्या, कि एक स्क्रॉ अकाउंट भी इसके लिए हो हो ठीक ना। ये स्क्रॉ अकाउंट कौन खोलेंगे, तो जो दसॉल्ट कंपनी है इनके तरफ से खोला जाएगा, यहाँ पर एक कोई गारंटर रहेगा। ठीक, और ये रफाल के लिए इस स्क्रॉ अकाउंट में पैसा भेजा जाएगा इनके बिहाफ में गारंटर को, और ये गारंटर क्या करेंगे, इसको फ्रांस को, जो भी इसका दसॉल्ट कंपनी है उसको देंगे। तो इसके थ्रू से होना चाहिए, लेकिन शायद मुझे लगता है कि ये इसके लिए ये डील नहीं हुआ था, स्क्रॉ अकाउंट नहीं खोला गया था रफाल के लिए, जिसके चलते कंट्रोवर्सी भी उस टाइम को चला था। तो ये तीनों सही है। 51 नंबर है कि कंपनी अपने अंशों को भारतीय अपन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा के अंतर्गत प्रीमियम पर जारी कर सकता है। प्रीमियम पर कई बार तो आया, 52 नंबर ए नंबर ऑप्शन। ठीक है। अब है कि इफ़ द कंपनी अडॉप्ट टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट 2000, रेट ऑफ चार्जिंग इंटरेस्ट, रेट ऑफ चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरिया, कॉल्स इन एरिया के ऊपर में 10%, कॉल्स इन एडवांस बहुत बारह आया है। वही क्वेश्चन, कॉल्स इन एडवांस के ऊपर में क्या किया जाएगा, 12%, ये सही है। ठीक, उसके बाद 54 नंबर है, ये 54 और 55, बस दो ही क्वेश्चन है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा की किस धारा के अंतर्गत एक कंपनी स्वैट क्षमता अंश का निर्गमित कर, स्वैट इक्विटी शेयर सेक्शन 54 बताएं कई बार। एक कंपनी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत कंपनी अपने सदस्यों को पूर्णतः दत्त बोनस अंशों का निर्गमन कर सकती है, मतलब अंडर विच सेक्शन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 द कंपनी में बी इशू फुली पेड अप बोनस शेयर, बोनस शेयर किसके लिए, सेक्शन 63 में बताया गया है। ठीक, तो ये सारा चीज़ था जिसमें हम आज 55 MCQ डिस्कस किए हैं आप लोगों से। ठीक, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, इतना ज़्यादा टाइम देकर के, इतना बोलने में, फिर उसके बाद इसको एडिट करने में। अब आप लोग कहोगे बनाते क्यों हो, मत बनाओ, तो ऐसा बात नहीं है, कुछ बच्चे को ज़रूरत भी है, ठीक ना, इसके लिए बनाते हैं। इससे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है, ऐसा कुछ बात नहीं, मिनिमम बेनिफिट भी नहीं मिलता है। बस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो। ठीक, कुछ मिनिमम टारगेट है, वो मिनिमम टारगेट फुल हो जाता है, फिर फिल हो जाता है, उसके बाद हम लाइव भी आकर के आप लोगों को समझाएंगे। और आप लोगों को अगर कुछ क्वेरी है तो उसके डिस्क्रिप्शन, मतलब सॉरी, लिंक, क्या बोलते, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ठीक ना, और व्हाट्सएप पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका व्हाट्सएप नंबर है, दे देते हैं।
और साथ ही साथ इसका पार्ट ए का भी वीडियो का लिंक दे देते हैं, तो उसको देख लीजिए। और व्हाट्सएप पर अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, मतलब मैसेज कीजिएगा या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, जो भी जाइए, जिनको भी जाना है। ठीक है, चलिए, ओके, बाय। अब बंद कैसे होगा?